अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े मुकदमे की समाअत थी। साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म है, चेयरमैन PTI इमरान खान की नेब तरामीम के खिलाफ जो PDM की जानिब से की गई थी, उसके खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था और नेब तरामीम कलअदम करार दी थी। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने अब उन पर जो अपीलों पर समाअत थी 5 रुकनी लाजर बेंच तश्कील दिया था। आज पहली समाअत थी। मेरे साथ सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और इमरान खान के वकील के तौर पर इन्हें जाना जाता है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में नेब तरामीम का केस था और समाअत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक के तफसीली फैसले तक मुलतवी की गई है, तो ये सब कुछ जब था मौजूद आपके पास, तो उसके बाद आप केस लगाते, लेकिन उससे पहले लगाने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबरार साहब, सबसे पहले तो आपने मुझे तहरीक इंसाफ के हवाले से लोगों को बताया है, दोस्तों को। मैं बतौर वकील, बतौर एक तालिब इल्म कानून का, क्योंकि मुझे याद है कि जब अदलिया की तहरीक चली तो हम इस आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहे हैं। आज भी हम ये कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एपेक्स एक बॉडी है जिसकी तरफ से पूरे 25 करोड़ आवाम देख रहे हैं, यहाँ जो फ़ैसला होता है वो डिस्कस होता है और उसके ऊपर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी उस फ़ैसले पे कायम होती है और देखी जाती है। पाकिस्तान में जो पिछले साल जिस तरीके से चीज़ें आइन का खिलवाड़ किया गया और गैर आइनी इक़दाम किए गए हैं, उस हर पटिशन को वकला ही ने चैलेंज किया है और वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ पटिशन्स पेंडिंग है और कुछ अभी तक सुनी जा रही हैं। ये भी एक ऐसी पटिशन थी नैब अमेंडमेंट में, जो पिछली गवर्नमेंट ने जाते जाते एक अमेंडमेंट की और उस अमेंडमेंट का लोगों को पता चल गया था कि ये किसको बेनिफिट के लिए किया गया है। और आज आके सारी खबरें क्लियर हो रही हैं कि लंदन प्लान क्या था, किस तरीके से नवाज़ शरीफ को इन करना था, किस तरीके से उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का दाग ख़त्म करना था, किस तरीके से इलेक्शन एक्ट के अंदर 562F के अंदर अमेंडमेंट का किया गया। अब ये लंदन प्लान की सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि एक वो आदमी जो लंदन में बैठ के, जो हम कहते हैं कि बड़े के लिए कोई कानून नहीं, उसके लिए कानून को नहीं, कानून सिर्फ कमज़ोर के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में इसका केस का लगना और इतना जल्दी में अपील दायर हो जाना, और हम खुद कहते हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब भी कहते हैं कि मुकदमात को हमने देखना किस तरीके। कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, उसमें मैं भी पटिशनर था। हम पटिशनर इस वजह से कि ये जो इस तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट किया गया है, इसकी अमेंडमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट की 148(3) की जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करना था। अब जो अपील का राइट है, जल्दी जल्दी अपील आ गई है। ये फार्मर चीफ जस्टिस ने 15/9/2023 को फैसला किया, अपील भी आ गई, लग गई। और आज कहा गया कि अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जजमेंट लिखी नहीं गई, तो फिर क्या जल्दी है? जल्दी तो वही है ना कि जिसके लिए एक मुजरिम है। मैंने ये जूरिस्प्रूडेंस पहली दफ़ा देखी है, ये जूरिस्प्रूडेंस नई आई है कि एक की तो बेल 1.5 महीने बाद डिसाइड होती है आफ्टर अरेस्ट बेल साइफर में। एक आदमी के लिए कोर्ट जो मुजरिम है, कानून का जो सज़ा याफ्ता है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करते रहे कि इसको बेल नहीं मिल सकती, इसको कोर्ट ये एक दफ़ा अरेस्ट होगा और जाएगा जेल में जाएगा, क्योंकि वो 2 हफ्ते के लिए गया था एफिडेविट देके। उसके लिए आपको देखा है कि हाई कोर्ट चला जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, नादरा एयरपोर्ट के ऊपर चला जाता है। अब आम आदमी क्या करेगा? फिर कानून तो आम आदमी के लिए रह गया। तो ये जो पटिशन लगाई गई है, मैं तो बिल्कुल जो पिछला फ़ैसला है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशन ऑफ एनी पार्टी, मैं ये कहता हूँ कि पिछला फ़ैसला जो किया गया है, जहाँ मीडिया भी मौजूद था, लोग भी मौजूद थे, जिस तरीके से उन्होंने जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ पेंडिंग पड़े थे, वो तमाम मुकदमात ख़त्म किए और उनके लिए कोई फ़ौरन भी डिटरमिन नहीं किया गया। अब नैब भी परेशान है इस हालात में कि एक मुजरिम को, सज़ा याफ्ता आदमी को, जिसको चौथी दफ़ा बनाने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अब जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठ रही है और पूरा जो प्लान है, लंदन प्लान, वो सामने आ रहा है। पहले तो था कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे वो, अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और मुजरिम सामने बैठा है और हर आदमी कहता है कि पाकिस्तान में कोई आइन है, पाकिस्तान में कोई कानून है, बेआइन सरजमीन हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि ये अगली दफ़ा जब ये देखें, इतने मुश्किल हालात होने हैं पाकिस्तान के लिए कि एक दफ़ा जब हम इलेक्शन कंपटीशन बहस कर रहे थे तो उसमें कहा गया कि जी 2 दफ़ा इलेक्शन लेट हुए, एक बेनज़ीर के शहीद होने पर और एक दफ़ा सैलाब में 10-10 दिन, कभी भी इलेक्शन लेट नहीं हुआ। अब 90 दिन का इलेक्शन
आइन को एक साइड पे रख दिया गया है। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट हैं जिसने ऐसे काम कर दिए जिनका कोई मैंडेट ही नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ मैंडेट ये है इलेक्शन करवाना। अब केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसे काम करी, सेंसस का काम भी कर दिया और वो चीफ मिनिस्टर दोनों जो ये काम कर ही नहीं सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो आज बेंच बना है ये वो बेंच नहीं है जिसके लिए हमने अदलिया की तहरीक में मारें खाई हैं? क्या ये तमाम जज साहबान ये नहीं देख रहे कि आइन मुल्क में नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आम मुकदमात नहीं सुनने, सुप्रीम कोर्ट ने वो इश्यूज़ भी सुनने हैं जो आवाम से रिलेटेड हैं, जो आवाम के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। जहाँ अब एक आम आदमी वोट के लिए तरस रहा है, 25 करोड़ आवाम वोट नहीं डाल सकती। जिस तरीके से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है, और एक आदमी आज देखें तोशा खाना की एक सेकंड एपिसोड चल रही है एक आदमी के ख़िलाफ़। उसको कहा गया है कि आप किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं? आप मुल्क से बाहर चले जाएं, नहीं तोड़ सके, पूरी कोशिश मुल्क से बाहर जाए। उसको डिस्क्वालीफाई करने के चक्कर में है, उसको सज़ा देने के चक्कर में है, कभी कहते हैं डेथ सेंटेंस दे दें। तो क्या ये सिस्टम इस तरह आउट किया जाता है? और एक आदमी एक तरफ जो कि मुल्क का जो कि मुजरिम था, जो कि सज़ा याफ्ता था, और उसको इस तरीके से प्लान में ले के तो उसको आके बिठा रहे हैं। आप आवाम के दिलों से वो चीज़ नहीं निकाल सकते। आप हर जलसा देख रहे हैं, जितनी पार्टियां बनाई गई हैं, तहरीक अपना इस्तेहकाम पार्टी बनाई गई है परवेज़ खट्टर की, कोई आप जलसे में जाएं ग्राउंड रियलिटी पे देखें, हर जो इलिटरेट औरत भी है ना, बच्चा है, वो भी कहता है कि इमरान खान ठीक है। देखें, आप इस तरीके से सिस्टम से आउट नहीं कर सकते। सिस्टम कबूल नहीं कर रहा उस बंदे को जो मेरिट की बात करता है। अच्छा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आज जिस तरह नेब तरामीम के ऊपर केस की समाअत हुई, हालांकि मखदूम अली खान साहब वकील थे, वो बैरून मुल्क थे, उनकी अल्तवा की दरख्वास्त थी, उसके बावजूद जब वकील ही नहीं है, मेन वकील नहीं है, उसके बाद तकरीबन 1-1.5 घंटा केस सुना गया और फिर अटॉर्नी जनरल फारूक नाइक साहब को सुना गया। और इसके साथ साथ आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया गया इस केस में, और काजी फायसा साहब की जानिब से कहा गया कि जेल सुपरडेंट के ज़रिए इमरान खान साहब को जेल में इस अदालती हुक्मनामे की कॉपी भिजवाई जाए। तो क्या फिर काजी साहब, या जिस तरह कुछ दिन पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपके साथ, तो आपको बड़ी उम्मीदें नज़र आती थी काजी साहब के ऊपर, क्या आपको लगता है कि वाकई काजी साहब जो है उन उम्मीदों से मुबर्रा हो रहे हैं? सर, मैं वैसे आपको अपनी बात बताऊं ना कि जो जजमेंट आई है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर, तो उन तीनों इश्यूज़ पे काजी साहब का फ़ैसला मेजॉरिटी में है कि ये पार्लियामेंट का राइट था, अपील का भी और रिट्रोस्पेक्टिव भी। तो मुझे तो वो चीज़ें अच्छी नज़र नहीं आई कि ये आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं। एक तरफ से दूसरे जज भी चीज़ें बता रहे थे, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे थे, आइन की बालादस्ती की बात कर रहे थे, कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे थे, 143 की पास की बात कर रहे थे, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसकी कर्टेलमेंट की बात कर रहे थे, उस बात कर रहे थे कि इसमें अपील का राइट नहीं है। और उसके अंदर अब मैं एक बात आपके मीडिया के ज़रिए जाएगी, एक जजमेंट जो जस्टिस काजी फैसल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो केस की जजमेंट थी ना, उसके अंदर वो जजमेंट है PLD 2020 पेज, अब मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें पैरा नंबर 24 पे मिस्टर जाजा अफरीदी साहब के नोट दिया हुआ है। उस पैराग्राफ से ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव है, उसके अंदर इंटरफियर नहीं की जा सकता। मेंटेनेबिलिटी पे अब जो भी फंडामेंटल राइट्स की पब्लिक मार्ट से इशू आएगा उस पे अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता रजिस्ट्रार तो वो भी गलत करता है। दूसरा है कि उसके अंदर अपील का राइट नहीं है, और जाजा अफरीदी साहब ने बिल्कुल उस पैराग्राफ 24 जो है, उस जजमेंट के अंदर काजी फैसल साहब का जो रेफरेंस था उसके अंदर जो जजमेंट है उससे बाहर नहीं गए। अब वहाँ देखें कि 8/7 का हुआ है रिट्रोस्पेक्टिव पे, तो जो वो जजमेंट मैंने देखी है, अब मैं तवक्को नहीं कर सकता कि ये जजमेंट, वो जजमेंट अगर इतनी जल्दी में और इस तरह चीज़ें आई हैं कि वहाँ पे तीनों इश्यूज़ पे काजी साहब का जो मौक़िफ़ आया है, अब इस मौक़िफ़ में नहीं कहता। देखें, आप एक चीज़ देखें, मैं टैक्स देता हूँ, आप टैक्स देते हैं, गरीब आदमी टैक्स देता है। कहते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? यही फंडामेंटल राइट्स है ना कि एक आदमी 50-50 करोड़ का केस कहते हैं जी वो माफ़ करा के चला जाए, उसके ख़िलाफ़ कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई फोरम डिटरमिन नहीं है, तो आप आम आदमी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आप आम आदमी के ऊपर इतना भार डाल रहे हैं। ये मफाद आमा का केस है,
ये जो नैब अमेंडमेंट वाला है ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, और जजेस बैठे हैं। अच्छा है, मंदो खैर साहब ने 1-2 केसेस में, बल्कि वो जो आपका अम्मास यूसुफ वाला केस है उसमें फंडा आज़ादी की बात, जी आज़ादी राय की जो बात की 19A की, वो बहुत खूबसूरत बात की। जजेस बैठे हैं, बात करेंगे। आवाम का पैसा है, ये नहीं कि लूट मार मची, एक अशराफिया आके बैठ के सबको डिक्टेशन दे दे। वो तो बिल्कुल ठीक लिखा है, वो तो जो जजमेंट में लिखा है ये गॉड फादर्स हैं, ये सेसलियन माफिया हैं। तो क्या हम लोग इधर पाकिस्तान में कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं? यही इसी वजह से इमरान खान यही बात करता है, उसको आपने बंद कर दिया है, दीवार के साथ लगा दिया, आपने बोलना नहीं, उसको गद्दार कह दें, कुछ कह दें, ये नहीं हो सकता। लोगों को पता है कि इमरान खान अदारों की भी इज़्ज़त करता है, मुहब्बे वतन है, और उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो एक पूरी सोची समझी मनसूबाबंदी है। इमरान खान वो खुद कहता है जो मैं मुल्क के लिए करता रहा हूँ, मेरे ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाएंगे, वही कर सकता है। और ये नैब अमेंडमेंट का केस अगर जल्दी भी सुना जाए, हम वकला कहते हैं कि हम उस फैसले के साथ खड़े हैं जो पहले हुआ है। अगली बात यह है कि आज बहुत अहम दिन है। हमारे जो ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप, इसमें हामिद खान साहब हमें लीड करते हैं, और लीड उन लोगों को करते हैं जिनका हामिद खान से या किसी लोगों से ज़ाती मफाद नहीं। एक तरफ ज़ाती ग्रुप मफाद का ग्रुप है, एक तरफ है बिल्कुल आप जैसे लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी की। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, जमहूरियत होगी, आम आदमी को फ़ायदा होगा, सर्टन पोजीशन होगी हुकूमत की, तो मुल्क आगे जाएगा। अदरवाइज़ डिरेल हो चुकी है हर चीज़, आइन डिरेल है, इसको हम पटड़ी पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नियाज़ुल्लाह नियाज़ साहब, यकीनन आपने जो बात की उस बात का थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार के आज इंतखाबात हो रहे हैं, और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का जो बात दोहराने का मकसद था कि काला कोर्ट जो है कानून के रखवाले हैं ये, और हर वक्त जब भी इस मुल्क में आइन और कानून की बात आई तो वकील सबसे आगे नज़र आ। हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।